अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? पुलाव है हमारी एक ट्रेडिशनल डिश। पाकिस्तान और इंडिया में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पे ये ना बनता हो। सब खाते भी बहुत शौक से हैं। लेकिन आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये थोड़ी सी अलग है, बल्कि बहुत अलग है। वो इसलिए कि बनेगा तो पुलाव जो कि हमारी ट्रेडिशनल डिश है, लेकिन बनाऊँगी मैं डिफरेंट स्पाइसेस के साथ। ये फ्राइड राइस और पुलाव का एक फ्यूजन है। ये ना तो चाइनीज़ चावल हैं, ना ये फ्राइड राइस है, पुलाव है लेकिन चाइनीज़ फ्लेवर के साथ। बहुत ही यमी रेसिपी और बहुत ही हेल्दी भी। आइए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल को अच्छे से गर्म करके उसमें बारीक स्लाइस किया हुआ प्याज डाल लिया। पुलाव बनाते हुए मोस्टली इसको हम ब्राउन करते हैं पुलाव को कलर देने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। इसको बस हल्का सा सौते करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए कलर इसका हल्का सा चेंज हुआ तो इसमें मैं डाल दूंगी चॉप किए हुए प्याज, जुलियन कट में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। आप फ्रेश लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं इसमें। और अब हमने इनको थोड़ा सा पकाना है जबकि टमाटर और जो चिलीज़ हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तब तक। तीन से 4 मिनट तक हमने इनको कुक करना है। ये देखिए सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और साथ में 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून ही सिरका हम इसमें शामिल कर देंगे। जी हाँ, ये सिर्फ इसके स्पाइसेस हैं। इसमें कोई बहुत खड़े मसाले नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा कोई फ्लेवर्स नहीं जाएंगे और कोई बिरयानी मसाला, कोई पुलाव मसाला कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इसमें ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है। अब इसमें मैं सबसे पहले डाल दूंगी आलू और मटर, क्योंकि आलू और मटर को गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बेसिकली ये है तो वेजिटेबल पुलाव, लेकिन इसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है। मैंने ये बनाया तो मेरे घर में तो सबको ये बहुत पसंद आया था। अब इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको कवर होके पकने देंगे जब तक कि ये आलू और मटर जो है वो अच्छी तरह से गल ना जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट इनको मैंने कवर करके पकाया। इतने में जो आलू हैं वो भी ऑलमोस्ट कुक हो गए थे। थोड़ी सी कसर थी, वो बाद में जब बाकी सब्जियां डालेंगी तो वो मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की सब्जियां। यहाँ पे मैंने ली हैं गाजरें, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक जूलियन कट में काटा है। आप चाहें तो कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च और खूब सारी बंद गोभी। अब देख रहे हैं इसमें कितनी ढेर सारी सब्जियां हैं। सो ये एक बहुत हेल्दी फुल मील है। चावल इसमें कम है, सब्जियां इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। अब हम इन सब्जियों को भी 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा, क्योंकि गाजरें भी आजकल बहुत अच्छे वाली आ रही हैं, फ़ौरन से ही गल जाती हैं। इसलिए मैं इनको शिमला मिर्च और बंद गोभी के साथ ऐड कर रही हूँ। ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद इस तरह से ये सब्जियाँ भी कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ मैं इसमें 6 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 3 कप चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी रेशो के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली चावल 1 कप हो तो 2 कप पानी जाता है। अब हम इसको कवर करके पकने देंगे। पानी में उबाल आने लगा तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। जैसे मैंने पहले बताया 3 कप चावल हैं, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले अच्छे से वॉश करके तो भिगो के रख दिया था। चावल भिगोने से पहले अच्छी तरह से वॉश करें, वरना अगर आप बाद में वॉश करेंगे तो इसके अंदर वो स्मेल रह जाएगी। समटाइम्स होता है, मैंने कुछ घरों में ऐसा खाया है कि वो चावल के अंदर से स्मेल आ रही होती है। उसकी रीज़न यही होती है कि वो बाद में वॉश करते हैं। पहले हल्का सा बस धो के उसको कर दिया, लेकिन नहीं, अच्छे से वॉश करें और फिर उसको भिगोएं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आई विश कि कोई ऐसा तरीका भी हो कि आप इस खुशबू को महसूस कर सकें, तो आपको अंदाज़ा हो कि ये किस कदर लजीज है। पानी खुश्क हो गया तो अब हमने चावलों को दम दे देना है। 15 मिनट के लिए चावलों को दम दे दिया
और 15 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक और टिप, कोई भी चावल बनाए, पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, ये देखिए चावल माशाल्लाह से कितने फूल चुके हैं। इसको कभी भी फ़ौरन से चम्मच इसमें नहीं चलाते, ढक्कन हटा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें, वरना अगर आप फ़ौरन से चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएगा। ये एक लाजमी टिप है। बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, ज़र्दा बनाए, मतंजन बनाए, कुछ बनाए, लेकिन फ़ौरन से चम्मच मत चलाइए। और ये देखिए गर्मा गर्म भाप उड़ाता हुआ मज़ेदार सा चाइनीज़ पुलाव तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।